Good morning to all the students of FY BCom. Myself, Kuldeep Singh Rathod, Assistant Professor, BNN College. We are going to study the accountancy subject. Our subject name is Accountancy and Financial Management. So, a brief introduction of our syllabus is already given by Sonam ma'am on the last lecture. Please try to listen carefully. Each word and each lecture is important. If you miss the introduction, you are not able to solve the problem. So try to concentrate on each word. Okay. So we are going to start. This is our chapters, 5 practical chapters that we have going to study in our semester 1. Number 1, inventory valuation. Second one is capital reduction, capital revenue expenditure and receipts. Number 3, फाइनल अकाउंट. स्टूडेंट्स, आपने 11th एंड 12th में ऑलरेडी फाइनल अकाउंट देखा है, बट ये फाइनल अकाउंट थोड़ा अलग है. आपने 11th 12th में सोल ट्रेडिंग देखा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म देखा हुआ है, बट यहाँ पर जो हम देखेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट. दिस इज मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट जो हम स्टडी करेंगे. नंबर 4 है डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये भी हमें देखना है. एंड लास्ट वन अकाउंटिंग फॉर हायर चार्जेस. सो दीज आर 5 चैप्टर्स जो हमें, ये वो 5 चैप्टर है जो हमें स्टडी करने हैं. ओके, सो आप नोट आप कर सकते हैं ये, और स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम पर सेंड करूंगा, तो इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है. कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टडी करने वाले हैं आज, और डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग और टाइम. सो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आर यू रेडी? पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आवर इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ऑल आर रेडी? यस, चलो. दर्श, संजय, कल्याणी, सोहेल, सौम्या, विष्णुराज, Gupta, Shruti, Anam, Suraj. Okay, they all are responding. Okay, so we are going to study. So our first chapter that we are going to start is our inventory valuation. Inventory valuation. Student, we have to focus on this word. What is mean by inventory? Inventory means stock, goods का stock, और stock का valuation करना है. So inventory valuation is nothing but to calculate the value of stock on the end of month, या end of year, end of day, end of week, whatever. So inventory valuation हमें करना है. तो inventory valuation का मतलब आपको समझ में आ चुका है. It is nothing but to calculate the value of stock on the date of, या फिर on the specific time period. It may be month or year. Now continue. हम continue करते हैं. तो अब धीरे धीरे हम थ्योरी पार्ट फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट, सो आवर, लेट आई प्रोसीड. Introduction. So the PPT is visible to all. Introduction. देखिए, इंट्रोडक्शन में यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आप ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है. मेरी बात आप ध्यान से सुनिए. द फाइनल अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें प्रॉफिट दिखाता है, और बैलेंस शीट वो पार्ट है जो हमें असेट्स और लायबिलिटीज की रियल पोजीशन दिखाती है. तो 2 पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें प्रॉफिट एक्सप्लेन करता है, प्रॉफिट बताता है,
और सेकेंड वन इज असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। इफ यू आर सिंसियर स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 2 years, आपको याद होगा कि स्टॉक एक ऐसा आइटम है सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। जो ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। आपके नेटवर्क का इशू होगा, आप थोड़ा सा नेटवर्क ध्यान दीजिए। अरे नहीं सर, हम लोग एयरटेल यूज कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आपको वॉइस आए या ना आए आप कंटिन्यू सुनते रहिए। इसकी रिकॉर्डिंग आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप रिवाइज कर सकते हैं। सो जिन्हें सुनाई दे रहा है उन्हें डिस्टर्ब ना करें, थैंक यू। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट शो करता है और बैलेंस शीट पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। मैं ये कह रहा था कि आपको पता होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक का जो आइटम है, ये आप दो जगह आप इसकी एंट्री करते हैं। नंबर वन, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, जहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और सेकंड बैलेंस शीट असेट साइड। इसका मतलब जो हमारा स्टॉक है वो हमें दो जगह पर ज़रूरी काम आता है। फर्स्ट, टू नो एक्यूरेट प्रॉफिट। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपरली वैल्यूएट नहीं है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग आएगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग आता है तो नेट प्रॉफिट रॉन्ग आएगा। यू आर एग्री विथ मी? इफ यू आर एग्री, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एग्री और नॉट। सो मुझे समझ में आएगा कि आप सुन रहे हैं मेरी वॉइस। यस, सोहेल, संजय, सूरज, शरीम शेख, मधु, ओके, सीमा, साक्षी, समीक्षा, सना, प्रियंका, पवन, निकिता, अनुज, कविता, वेरी गुड, you all are understood. If you focused on my voice, you will clearly understood each word. तो स्टूडेंट, मैं ये कह रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर रॉन्ग हुआ उसकी वैल्यू, तो हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। साइमल्टेनियसली जो बैलेंस शीट है, जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, वो भी गलत दिखाएगी, क्योंकि हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन रॉन्ग है। तो देखो नीचे एक लाइन लिखी गई है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग दीज टू स्टेटमेंट, मैं अंडरलाइन करते हुए आपको दिखा देता हूँ। वाइल प्रिपेयरिंग दीज टू स्टेटमेंट्स, we will have to take into consideration the value of stock of goods in hand at the close of accounting period. अगर ये रॉन्ग हो जाता है तो बच्चों, मैं देखिए आपसे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो हमारी दो चीज़ें गलत हो जाएगी। फर्स्ट, our profit of the year, and second, our balance sheet will show a unfair picture, a wrong picture of our status of assets and liabilities. चलिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आप होशियार हैं, इतना आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखाने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये आपको थ्योरी क्वेश्चन, यानी अकाउंटिंग में स्टूडेंट आपको शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में। सोनम मैम ने आपको पेपर पैटर्न दिखाया होगा, तो शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सिंसियर, रेगुलर और अच्छे बच्चे मेरे बात को सुन रहे हैं वो इसे नोट कर लीजिएगा और समझिएगा। नंबर वन, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, आपको ये समझ में आएगा। असर्टेन ऑफ द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हमें स्टॉक वैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप हम देखते हैं। डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वी नो दैट असेट साइड में इसकी एंट्री शो होती है और असेट साइड
असेट साइड की जो पोजीशन है वो रॉन्ग शो करेगी अगर हम वैल्यूएशन इसका रॉन्ग करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐड हो रहे हैं, मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ। चलिए नंबर थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स। हाँ, ये बात भी आप ध्यान रखिए, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि जब भी गुड्स लॉस बाय फायर होता है या ड्यू टू फ्लड या लॉस बाय फायर, जो भी लॉस हमारे होते हैं गुड्स के, गोडाउन में आग लग गई, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसका हमें क्लेम सेटलमेंट करना पड़ता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो आप मुझसे पूछोगे ऑन द डेट ऑफ फायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक। जिस दिन आग लगी, फ्लड आया, उस दिन गोडाउन में कितने का माल था। तो स्टूडेंट आप अभी ध्यान से समझेंगे, अगर हमने स्टॉक वैल्यूएशन नहीं किया हुआ है तो हम उसका आंसर नहीं दे सकते और हम क्लेम भी सेटल नहीं कर सकते। सो वी हैव टू मेंटेन एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टू सेटल आवर क्लेम ड्यू टू फायर, ड्यू टू फ्लड। क्लियर? चलिए, आपको समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। PPT is visible to all. ओके, कविता, प्रियंका सभी ने यस बोला है, यहाँ तक समझ में आ गया है। राहुल, सौम्या, ओके, निकिता, क्लियर। मूव फर्दर। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। जो भी आप कंसाइनमेंट सेंड करते हैं, मुंबई में आप रहते हैं, आपने दिल्ली में गुड्स भेजा हुआ है, तो कंसाइनमेंट आपने कितना माल सेंड कर दिया, किस वैल्यू पे, तो आपको कंसाइनमेंट वैल्यू भी पता होनी चाहिए। देयरफॉर वी हैव टू वैल्यूएट आवर स्टॉक। Determination of the value of stock sold on sale or return basis. We know very well what is mean by sell or return basis. Sell or return basis means हमने जो गुड्स सेल किया हुआ रिटर्न बेसिस पर, तो उसका वैल्यूएशन भी हमें करना है कि कौन सा गुड्स रिटर्न आ गया सेल करने के बाद, सेल्स रिटर्न होने के बाद वी हैव टू ऐड इन द स्टॉक। कौन सा गुड सेल और रिटर्न के बाहर हो गया है तो उसे हमें इशू कैटेगरी में डाल देना है। सो दीज आर द मेन 5 ऑब्जेक्टिव्स। मैं हम आगे बढ़ने जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिकल पार्ट में। अब हम मेथड्स देखने वाले हैं। सो आंसर मी इन द चैट बॉक्स, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर? Yes or no? Okay, Madhu Ibrahim responded. Kalyani, Vishal, Anzal, Priyanka, yes. Sheikh, Preeti, Swati, Jyoti, Monica, Rohit, Vishnuraj, Asma, Suraj, Aditya, Sakshi, Mohini, Dhanashri, Sana, very good. So you all are understood the objective. अब आप ज़्यादा सावधान हो जाइए क्योंकि अब प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ फोकस कीजिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको 3 कैटेगरी दिखाई दे रही है, 3 मेथड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं फीफो मेथड, FIFO, इट्स अ फीफो मेथड। Second one is weighted average method, weighted average method। और जो लास्ट में रेड में किया हुआ है, मैंने रेड में इसीलिए किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने रेड में इसीलिए किया हुआ है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं करना है। तो लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे फीफो मैंने बताया first in first out, similarly LIFO means
लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपको अभी समझ में आएगा, बट आपको ये तो जो है ये स्टडी करना है, दैट इज फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये तो आपको स्टडी करना है, फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। क्लियर? सो फीफो का फुल फॉर्म, जितने रेगुलर सिंसियर स्टूडेंट सुन रहे हैं, फीफो का मेथड क्लियर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या होता है हम देखेंगे। और लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए, सबने यस बोल दिया है, सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कौन सा मेथड देखने जाएंगे? फीफो मेथड। सबसे पहले आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज आवर फीफो मेथड। हम फीफो मेथड सॉल्व करने वाले हैं, फीफो मेथड हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो चैट बॉक्स में मैं जवाब चाहूँगा आपसे, हम कौन सा मेथड सॉल्व करने वाले हैं, राइट डाउन, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आया है। सोहेल शेख ने कहा फीफो, विशाल ने कहा फीफो, आसमा, गणेश, कविता, निशा, अल्ताफ, मोहित, पूजा, सना शेख, शेख फरमान, प्रियंका, सीमा, सूरज, प्रार्थना, स्वाति, वेरी गुड, अंजलि, वेरी गुड, नागराज, राजेश, वैष्णवी, करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फीफो मेथड। अब आप समझने के लिए तैयार हो जाइए, व्हाट इज मीन बाय फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है? आर यू रेडी? हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इस एग्जाम्पल को आप समझिएगा। देखिए, फीफो क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। मैंने 3 बॉक्सेस बिरला टी, ग्रीन टी, दिमाग को रखे तंदुरुस्त, 3 बॉक्सेस ग्रीन टी के मैंने परचेस, और ईच बॉक्सेस रेट ₹5। हर बॉक्स की कीमत ₹5 है। तो 3 बॉक्स मैंने परचेस कर लिए। मुझे चैट बॉक्स में बताइए 3 बॉक्स मुझे कितने में पड़े, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 3 बॉक्सेस टोटली अमाउंट। वेरी गुड, सीमा, शेख, रोहन, तेजस, अंजल, ₹15। शर्मीन, सब सही बोल रहे हैं। यस, ये फायर शॉट कौन है भाई? फायर शॉट नाम रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा, यस करेक्ट, ₹15 के। अब ध्यान से समझिएगा, जब मैंने ये 3 बॉक्सेस मंगाए तो मुझे हर बॉक्स ₹5 का पड़ा। तो मेरे स्टॉक में कितने बॉक्सेस हैं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आई हैव अ स्टॉक। करेक्ट, 3 बॉक्सेस। कविता, मोहित, प्रार्थना, प्रियंका, अंजल, कल्याणी, धनश्री, प्रीति, रमेश, यादव, पूजा, मोहिनी, वेरी गुड वेरी गुड, 3 बॉक्सेस है। अब अगला जवाब आपसे मुझे चाहिए, 1 वीक के बाद मैंने 4 बॉक्सेस और मंगा लिए, टी बॉक्सेस के 4 बॉक्सेस, लेकिन मुझे हर बॉक्स जो है ₹6 का पड़ा है, ₹6 ईच। जो बॉक्स है मुझे कितने का पड़ा है? ₹6 ईच। मेरे पूछे बगैर बच्चों ने आंसर दे दिया, 24, सही बच्चा। पवन, राहुल, वैशाली, करेक्ट, ₹24 में मुझे पड़े। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आपकी सब बात सही है। अब कैलकुलेशन समझिए, और जो मेरी इस बात को ध्यान से समझ लेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सम सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं मेरे पास? हाउ मेनी टी बॉक्सेस आई हैव इन माई स्टॉक? 7। प्रियंका, कविता, मधु, गुप्ता, राजेश, प्रीति, ऋषि, शर्मीन, एकदम सही बोल रहे हैं। 7 बॉक्सेस मेरे पास हैं। क्या सातों बॉक्सेस सेम रेट के हैं या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, सेम और डिफरेंट? डिफरेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले के 3 बॉक्सेस ₹5 वाले रेट वाले हैं, और बाद के जो 4 बॉक्स है वो ₹6 के रेट वाले हैं। एग्री विथ मी? एग्री लिखिए। चलिए, एग्री है मेरे साथ। चलिए, राजेश, वैष्णवी, निकिता, मोनिका, पवन, राहुल, समीक्षा, वेरी गुड, ऑल आर एग्री। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, सेल और इश्यू अंडर फीफो मेथड। फीफो मेथड से आपको इशू करना है, फीफो मेथड से आपको इशू करना है, करेक्ट। अब देखिए मैं फीफो मेथड से इसको इशू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मुझे 5 बॉक्सेस सेल करने हैं या इशू करने हैं। सेल का मतलब हम बेच रहे हैं, इशू का मतलब गोडाउन से हम इशू करवा रहे हैं। तो 5 बॉक्सेस हमें इशू करने हैं। अब आपका दिमाग मुझे बताएगा फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 5 बॉक्सेस में किस तरह इशू करूं, किस तरह मैं इशू करूं। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। क्या हम पहले 6 रुपए वाले 3 बॉक्स देंगे या 5 रुपए वाले 3 बॉक्स देंगे? राइट डाउन। करेक्ट, 5 रुपए वाले, 6 रुपए वाले नहीं बेटा, 5 रुपए वाले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कौन सा वाले आए थे? पहले 5 रुपए वाले आए थे अगर आप रेगुलर हो, और उसके बाद 6 वाले आए थे, करेक्ट। तो आप ध्यान से समझिए कि पहले जो हम इशू करेंगे वो 5 रुपए वाला होगा। देखिए मैं इशू करता हूँ, आप फुल स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। 1 2 3, देखिए ये 5 रुपए वाले इशू हो गए, ये 5 रुपए वाला इशू हो रहा है, देख लीजिए 5 रुपए वाले इशू, ठीक है ना। लेकिन मुझे कितने इशू करने थे? 5 बॉक्स। अब 2 बॉक्स कौन से लूंगा मैं? 2 बॉक्स कौन से लूंगा मैं? 2 बॉक्स कौन से लूंगा? 6 वाले, करेक्ट। 2 बॉक्स 6 वाले, तो ये जो है ये 6 रुपए वाले बॉक्स, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं फीफो मेथड। 3 बॉक्स जो आपने दिए, 3 बॉक्स जो आपने पहले इशू किए 5 रुपए वाले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमें 5 बॉक्स इशू करने थे, तो 2 बॉक्स हमने फिर 6 रुपए वाले कर दिए। 6 रुपए वाले हैं, ये 6 रुपए वाले, ₹6। तो 5 रुपए वाले 3 और 6 रुपए वाले 2। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मेरा जवाब बताइए, हमारे पास स्टॉक कितने बॉक्स का बचा हुआ है? टेल मी द स्टॉक। कितने बॉक्सेस आपके पास बचे हुए हैं? विशाल, सूरज, मधु, शेख, प्रीति, समीक्षा, यस वेरी गुड वेरी गुड। वी हैव 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस, और हर एक की कीमत कितनी है? 6 रुपया। तो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ स्टॉक? टेल मी इन द चैट बॉक्स। देखते हैं कौन जवाब देता है। रोहन ने सबसे पहले जवाब दिया है। आसमा, कोमल, मोहित, विशाल, यादव, वैष्णवी, प्रियंका, रुशाली, प्रीति, धनश्री, पवन, राहुल, गणेश, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 12 रुपीज। कॉन्सेप्ट समझ में आया? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गुड्स आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए सबने एग्री लिखा है, यानी आई होप सभी को समझ में आ गया है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं विथ योर परमिशन? क्या हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्टली हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल सम्स के लिए। ये आपका पहला सम, इट इज योर फर्स्ट सम। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आप हर एक वर्ड मेरी ध्यान से सुन रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर? तो दिस इज आवर फर्स्ट सम। इसको हम रीड करते हैं ध्यान से, इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। क्या लिखा है देखिए। फ्रॉम द following transactions, from the following transactions, prepare separately
the store ledger account using the pricing method FIFO। तो FIFO मेथड आपको यूज करना है। आपको बस इस क्वेश्चन को देखना है, कुछ लिखना नहीं है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन से मैं लिखने का होगा। वेट स्वीट कंटिन्यू करते हैं। सो स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग FIFO मेथड, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का कैलकुलेशन है। देखिए जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट 5 रुपीज ईच। फिर जनवरी 5 में फिर आपने कुछ रिसीव किया, परचेस किया 500 यूनिट, इसकी रेट है ₹6 ईच। फिर जनवरी में आपने इशू किया हुआ 20 जनवरी को 300 यूनिट्स। फरवरी 5 में फिर इशू किया हुआ है, फिर रिसीव, फिर इशू। क्लियर है क्वेश्चन? मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखाते रहूंगा, आप आराम से बैठिए और देखते रहिए। क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन इज क्लियर? मुझे आंसर नहीं मिल रहा है अभी तक। चलिए, हाँ रुशाली धनुष, ओके। क्वेश्चन क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है क्वेश्चन में? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिखिएगा। कोई डाउट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ला रहा हूं, जिसको समझना बहुत ही ज्यादा गुप्ता श्रुति डाउट है। हाँ, क्या डाउट है आप चैट बॉक्स में लिखिए। गुप्ता श्रुति, क्या डाउट है आपको? चलिए हम वेट करेंगे। उसके क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन समझने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि आपको FIFO मेथड से स्टॉक निकालना है। जनवरी से लेके मार्च तक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, रिसीव्ड और इशू दिया गया है, कितना माल बचा हुआ है, कितना आपने खरीदा, कितना बेचा। प्रैक्टिकल करेंगे, सब समझ में आएगा, डोंट वरी। तो अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट ला रहा हूँ, इस चीज को समझ जाइए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखिए ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, फोकस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, सभी फोकस करेंगे इस स्टेटमेंट पर। ये समझना जरूरी है, बड़ा स्टेटमेंट है, प्रोफार्मा है। सबसे पहला डेट, पहला कॉलम आया आपका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड जो कॉलम है वो है पर्टिकुलर। आपको ऐसा ही बनाना है, याद रखो बच्चों, नोटबुक में बाद में। अभी देखिए, जो अच्छे स्टूडेंट है वो याद करते हुए याद कर लीजिए। फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर। डेट पर्टिकुलर याद हो गया। उसके बाद सिर्फ 3 ही कॉलम है, बाकी सब भूल जाइए, सिर्फ 3 ही कॉलम है। कौन कौन से 3 कॉलम? परचेस, इश्यू और बैलेंस। परचेस, इश्यू और बैलेंस। परचेस किया, इश्यू किया यानी सेल किया, और बचा हुआ बैलेंस। 3 ही कॉलम है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। परचेस, इश्यू, बैलेंस। और इन तीनों की जो सब कैटेगरी है वो सेम है। देखो, यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। याद हो गया? मुझे बताइए, आपको स्टेटमेंट समझ में आया है ये? यस और नो? यस सर। बोलिए मत, चैट बॉक्स में लिखिए। यस सर। अरे बोलिए मत, माइक ऑफ रखिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। चलिए, गणेश, रोहन, साक्षी, प्रीति, सभी को समझ में आया है। अरीबा, द्यावनपेली, रानी, सूरज, राहुल, मोहित, नेहा, रमशा, धनश्री, मधु, ओके वेरी गुड। तो मेरे साथ फिर से इसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर, फिर 3 कॉलम, परचेस, इश्यू
बैलेंस। गुड्स आया, माल बेचा, सेल किया, इशू किया, और बचा हुआ बैलेंस। और उनकी कैटेगरी क्या होगी? कितने यूनिट्स, कौन से रेट में, और क्या अमाउंट में हमने बेचा। अब देखिए मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ और इसमें आप सबकी हेल्प लगेगी। तो आपको मुझे आंसर बताते रहना है कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। बहुत अच्छी बात है, 11th-12th तक आपको कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको कैलकुलेटर यूज़ करने मिलता है। चलिए, तो स्टेटमेंट आपके सामने है। तो मैं क्या स्टार्ट करूं? सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो मैं आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं ही करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, मैं ही सॉल्व करने वाला हूं। तो क्वेश्चन देखिए, मैं आराम से दिखाता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट। जनवरी 1, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट, 100 यूनिट का ओपनिंग बैलेंस है और उसका रेट कितना है? 5 रुपीज़ ईच। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो लेक्चर है ये सिर्फ 50 मिनट का होता है, उसके बाद क्या होता है, ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लिंक मैंने ऑलरेडी दी है ना आपको, फिर से रीजॉइन कर लेना है, उसी पर वापस क्लिक कर लेना है, तो आप रीजॉइन हो जाओगे। समझ में आया? यस और नो? अगर ये डिस्कनेक्ट होता है वीडियो, आपका ऑनलाइन लेक्चर, तो आपको फिर से उसी लिंक को वापस ज्वाइन कर लेना है। ओके, चलिए समझ में आ गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जनवरी 1, ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट 5 रुपीज़ ईच। देखो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, आपको याद रखना है। तो डेट में लिखता हूँ, व्हाट इज आवर डेट? डेट क्या है? डेट क्या है? तो डेट है 1 फर्स्ट जनवरी है ना। ईयर दिया हुआ नहीं है, ईयर दिया हुआ नहीं है, तो मैं 20 मान लेता हूँ ना। 1/1/20 ईयर है आपका, 1/1/20। क्लियर? द ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन इज 1/1/20। हमारा ही सम हम कुछ भी मान सकते हैं, 1/1/20। नाउ टेल मी द स्टूडेंट, ये परचेस है, सेल है, या बैलेंस है? कौन बताएगा? ये परचेस है, सेल है, या ओपनिंग बैलेंस है? विशाल ने एकदम सही जवाब दिया, रोहन ने भी सही कहा। ये ना परचेस है ना सेल है, ये ओपनिंग बैलेंस है। करेक्ट, दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस। करेक्ट, ये ओपनिंग बैलेंस। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया? दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक। मैं आराम से सॉल्व करूंगा, आपको समझना है। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस, मुझे बताइए। ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट का है 5 रुपये के रेट से। आप याद रखिए, मुझे याद नहीं रहता है। 100 यूनिट है 5 रुपये। मैं दिखाऊं फिर से आपको, आप देखना चाहेंगे? देखिए मैं नोट करता हूँ, नोट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 100 यूनिट 5 रुपया रेट है, ये ओपनिंग स्टॉक। ठीक है? हाँ, तो मुझे बताइए, क्या परचेस और इश्यू में लिखेंगे या सीधा बैलेंस में लिखेंगे? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। मेरा सवाल है कि परचेस इश्यू में लिखेंगे या बैलेंस में लिखेंगे? करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही समझदार बच्चे हैं। ना ये परचेस हुआ है ना ये ओपनिंग इश्यू हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है। कैसे लिखेंगे? देखो, यूनिट कितना लिखूं? आपसे मुझे जवाब चाहिए। यूनिट कितना लिखूं? यूनिट कितना लिखूं? 100। करेक्ट, 100। रेट क्या लिखूं? रेट क्या लिखूं? 5। अमाउंट कितना लिखूं? मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है। वेरी गुड, 500। हो गया, बहुत ही सिंपल है बच्चों। फ्री के मार्क्स हैं, 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क, समझ लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, फ्री के मार्क्स हैं। कुछ बच्चे लेट ऐड हुए हैं, उनको ऐड कर लेता हूँ, उनका स्वागत है लेक्चर में। चलिए कंटिन्यू करेंगे। ये बात समझ में आ गया? अब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, पहले बोल रहा हूँ मैं।
अगर आप नहीं समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलिए। मैं आप नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। देखो, आपको बेटर समझाने के लिए मैं अलग अलग कलर यूज़ करूँगा जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलो, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब फिर क्वेश्चन में आते हैं। जनवरी 5 में आपने रिसीव्ड किया यानी परचेस किया। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं भूल जाता हूँ, आपको ही बताना है मुझे। कितने यूनिट परचेस किए हमने? 500 यूनिट परचेस किए और उसका रेट कितना है? 6। तो मैं एंट्री करता हूँ। देखिए एंट्री, डेट क्या था मैं भूल गया फिर से, जनवरी 5, तो डेट है 5/1/20 और यहाँ पर क्या हो रहा है? परचेस परचेस हुआ है ना, परचेस हुआ। आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। चलो, परचेस। अब परचेस में लिखेंगे, बताइए कितना यूनिट लिखें? हाँ, लेक्चर की रिकॉर्डिंग में 500। वेरी गुड। देखिए सब क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। 500। रेट क्या था? रेट क्या था? जितना पूछ रहे हो उतना जवाब दीजिए। 6 रुपया। अमाउंट कितना होगा मुझे कैलकुलेशन बताइए। 3000, करेक्ट, 3000। अब सबसे बड़ा पॉइंट आ गया है जो आपको कंफ्यूजन देगा। देखते हैं कौन उस कंफ्यूजन से निकल पाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई समझ पाएगा, अगर कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है। अब मुझे बैलेंस बताइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हमारे पास 2 रेट वाले गुड्स हैं या नहीं? यस और नो? 2 रेट वाले गुड्स हैं या नहीं? यस कहा, ठीक है। पहला जो गुड्स है 100 यूनिट, वो 5 वाले रेट का है और जो दूसरा गुड्स है 500 यूनिट, वो 6 रुपये वाला रेट का है। तो देखो बैलेंस कैसे लिखते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से लिखो, सुनो ध्यान से। बैलेंस कैसे लिखा जाता है इसको समझिए। बैलेंस कैसे लिखा जाता है? 100 यूनिट, फिर से लिखेंगे, कितने वाला? 5 वाला। कितने? 500। ध्यान से समझिए, 5 तारीख को आपको बैलेंस दिखाई देना चाहिए। पहले वाला है ना हमारे पास, गया थोड़ी है। दूसरा देखिए, 500 यूनिट, कौन से 6 रेट वाला, और प्राइस क्या है? 3000। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो में जवाब दे दीजिए ताकि मैं समझ सकूं मेरी बात आप तक पहुंची है या नहीं। देखो 5 तारीख को आपको पूरा बैलेंस लिखना है, फुल बैलेंस आपको लिखना है। 5 मिनट में देखिए मीटिंग एंड होने वाली है, तो 5 मिनट में ये ऑनलाइन लेक्चर एंड हो जाएगा, इसीलिए आपको फिर से रीजॉइन कर लेना है। हाँ? याद रखिए, फिर से आप रीजॉइन कर लेना। अभी आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, चलिए, तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। देखिए 1/1/2020 को ओपनिंग बैलेंस था 100 यूनिट, 5 रुपए के रेट से 500। फिर आपने 500 यूनिट खरीदा, परचेस में लिखा, 6 रुपए के हिसाब से 3000 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब समझो बच्चों, ये 5 तारीख को आपको ये पूरा बैलेंस दिखना चाहिए। 5 तारीख का पूरा क्या क्या है हमारे पास पूरा। तो क्या है हमारे पास? 100 यूनिट 5 रुपए के रेट से 500, 500 यूनिट 6 रुपए के रेट से 3000। ये बात समझ में आई? तो कोई पूछेगा आपको 5 तारीख को, बताओ तुम्हारे पास माल क्या क्या है, तो मेरे अच्छे बच्चों क्या जवाब दोगे? 100 यूनिट 5 रुपए के रेट वाला और 500 यूनिट 6 रुपए के रेट वाला। 100 यूनिट 5 रुपीज रेट वाला है और 500 यूनिट 6 रुपए के रेट वाला है। साफ दिखाई देना चाहिए ना वहां पे? ओके ओके, सभी को समझ में आ रहा है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, तो अभी दिखता फिर क्वेश्चन देखिए।
जनवरी 20 में इशू हुआ, इशू यानी हाँ। सेल, इशू यानी सेल होता है, करेक्ट। हम इशू कर रहे हैं कितने यूनिट, 300 यूनिट इशू कर रहे हैं। अब ध्यान से आ जाइए समझने के लिए, क्या डेट था मैं भूल जाता हूँ फिर से, 20 जनवरी को, देखिए 20 जनवरी लिख रहा हूँ मैं, 20 जनवरी, इशू हो रहा है, इशू। तो परचेस में तो कुछ आएगा नहीं, डैश डैश डैश। अब इशू मुझे बताइए, जिनके पास अच्छा दिमाग है, जो पढ़ने के लिए यहाँ सिंसियरली बैठे हुए हैं। 300 यूनिट तो है, ये तो सबको पता है 300, लेकिन 300 होगा कैसे? अब मेरा जवाब दीजिए, इनको समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, पहले 5 रुपये रेट वाला निकालोगे या 6 रुपये रेट वाला? जवाब दो, 5 वाला पहले जाएगा या 6 वाला? 5 यूनिट वाला। क्यों? मेथड कौन सा है? ऊपर देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड, करेक्ट। तो कैसे लिखेंगे? तो पहले जाएगा 100 यूनिट, रेट क्या है 5, और अमाउंट हो जाएगा 500। आपको 300 है ना, 300, 300 तो क्या 300 हो गए? नहीं ना, सिर्फ 100 वाला गया, ये वाला चले गया, ये वाला चले गया, कट कर दो, ये वाला चले, कट मत कर देना, ये से आपको दिखाने के लिए। अब 200 यूनिट किस में से दोगे? 6 वाले में से। कैसे देंगे, कैसे लिखेंगे? देखो उसी के नीचे लिखना है आपको, टेंशन नहीं लेना है। उसी के नीचे देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, 200 यूनिट, कौन से रेट वाला? 6 के रेट वाला। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? 1200। क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं, 1200। ये इशू हो गया। अब मेरे अच्छे बच्चों मुझे बैलेंस बताओ, क्या ये 100 रुपये वाला स्टॉक है? क्या ये 100 रुपये वाला स्टॉक है? नहीं है। यस और नो में आंसर दो। क्या 100 रुपये वाला स्टॉक है अभी? नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, नो बोल रहे हैं, करेक्ट। ये खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, दे दिया, देखो दे दिया। ये जो 500 यूनिट थे 6 रुपये वाले में, इसमें से कितने चले गए? 200 यूनिट चले गए। तो कितना बचा हुआ है बताइए, कितना यूनिट बचा हुआ है? कितना यूनिट? यस, विशाल, खुशबू, राजेश, निशा, तेजस, सोहेल, मधु, धनश्री, गुप्ता, श्रुति, रुशाली, ये ऑल आर करेक्ट। 300 यूनिट बचा हुआ है। और कौन से रेट वाला बचा हुआ है? कौन से रेट वाला बचा हुआ है? 6 रुपये वाला, करेक्ट। तो अमाउंट कितना होगा? 1800। बस बात खत्म। मैं देखिए, 6 रुपये रेट वाला,